Hello students. Now I am going to start second part of this chapter electric charge and field. First topic in this part is electric field. तो सबसे पहले बच्चे समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट O है जिस पर एक चार्ज Q रखा है, तो इसके आसपास सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज रखते हो तो वो दूसरा चार्ज या तो इस चार्ज के कारण रिपेल हो जाएगा या अट्रैक्ट हो जाएगा। इस दूसरे चार्ज को हम लोग बच्चों टेस्ट चार्ज कहते हैं, और टेस्ट चार्ज हम लोग रखा करेंगे पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड भी रखेंगे स्मॉल, वेरी स्मॉल, ताकि इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर दे। तो ये चार्ज जिसने ये फील्ड क्रिएट किया है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, पर नहीं ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो एक चार्ज Q है, पॉइंट O पर है, उसके सराउंडिंग एक स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखने पर वो चार्ज दूसरा चार्ज पार्टिकल या तो रिपेल हो जाएगा या अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इस केस में रिपेल हो रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस स्पेस को ही बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हों, इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज Q0 को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स यहाँ लगेगा और इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन अगर ये सोर्स चार्ज निगेटिव है, जो पॉइंट O पर है वो अगर निगेटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसको अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगा, सोर्स चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजफुल है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। अब आता है बच्चों एक टर्म इससे रिलेटेड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ध्यान देखो, नोट कर लो टॉपिक ये। तो एक चार्ज Q है, पॉइंट O पर है, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी, ये चार्ज पॉइंट O पर है, इसमें कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट P ले लिया जहां पर हमें एक टेस्ट चार्ज रख करके देखना है कि इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगा F। तो अगर Q0 चार्ज पर फोर्स F लगा है बच्चों, तो यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा? बहुत सिंपल है, यूनिट चार्ज पर F बाई Q0 लगेगा। इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से लिखते हैं, फॉर्मूला हो गया इक्वल टू F बाई Q0, यूनिट न्यूटन पर कूलम, या आगे कोई यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर। तो ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि वोल्ट पर मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ये वाला आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। तो इक्वल टू F बाई Q, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों। तो इसको याद रखिए, यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल को एक्सप्लेन किया गया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ एक्सप्लेन किया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज Q है, पॉइंट O पर है, इसके कारण इससे R दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो इसके लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0। इस टेस्ट चार्ज को, ये सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा, इसने कुछ फोर्स लगाया F, जिधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F बाई Q0 होता है। फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस कूलम्स लॉ लगा दिया, Q0 नीचे लिख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो ई का फॉर्मूला हो गया 1/4 Q बाई R स्क्वायर। बच्चों ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बहुत छोटा सा है बहुत, लेकिन कम पूछा जाता है, इस पर बेस ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई गई हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक निगेटिव चार्ज के कारण, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए एक जगह मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्सेस जाननी है आपको, तो पॉइंट टेस्ट चार्ज रखिए, इधर रिपेल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट टेस्ट चार्ज रखिए, इधर रिपेल हो जाएगा।
यहाँ पॉइंट टेस्ट चार्ज रखिए, इधर पर मीन्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन शुड हैव टू कीप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट डिफरेंट प्लेसेस एंड सी द डायरेक्शन ऑफ मोशन whatever the direction of motion, so the same will be the direction of electric lines of forces. इसके लिए प्रॉब्लम पूछा गया था बोर्ड में एक बार कि ड्रॉ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ड्यू टू चार्ज क्यू मोर देन 0 मींस पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्यू लेस देन 0 मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस इक्वल अपोजिट चार्ज के लिए, और यहाँ दो यहाँ पर इक्वल चार्जेस के लिए। तो इन लाइंस को आप ठीक से देख लीजिए और बनाना सीख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बनी हुई है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बनी हुई है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको याद कर लेना बच्चों कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स व्हिच विल शो टू डायरेक्शंस ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो क्या बोला मैंने कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर लगने वाले दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज के लिए बोला कि ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। ठीक, 6 प्रॉपर्टी दे रखी है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस होते हैं। सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर प्लस ई चार्ज यहाँ माइनस ई चार्ज। ऐसा ही पानी में H2O में ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये डॉट डॉट दिखे गए हैं जो ये ऑक्सीजन के पास चले आते हैं। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एक एग्जांपल है बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों की तरफ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रिक दो स्मॉल चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस फिक्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है HCl हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो इक्वल अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस फिक्स है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ लेते हैं और लेंथ 12 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को 12 लिखा गया है, तो Q into 12 को 2Q लिख सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाया गया है, ऐसे लिखा गया है वेक्टर P इक्वल टू 2QL इंटू एन कैप। एन कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट एंड एन कैप को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ पर अब मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ बच्चों कि ये जो 3 टॉपिक है ना, इनमें से एक तो एग्जाम में फिक्स है आना। एक तो ये है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर साल आता है। अब बोर्ड अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर ले तो मैं नहीं कह सकता, पर हर साल आता है। 3 में से एक टॉपिक, एक ही है टॉर्क वाला, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑन पर, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ब्रॉड साइड पर। तो ये टॉर्क के लिए पढ़ते बच्चों, आ जाइए डायग्राम पर। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, जरूर बनाएंगे आप। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लगता है क्यू, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लगता है। लेंथ इसकी 12 है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव बनाया गया है। डाइपोल मोमेंट पी ई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ऊपर लिखा गया था। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। शॉर्ट में लिख देना आप लोग एग्जाम में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस।
फोर्स की वैल्यू की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में देख लीजिए तो BC के इक्वल है, और BC बाई 12 बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। देखो दिस BC बाई दिस 12 इक्वल टू साइन थीटा, तो BC इक्वल टू 12 साइन थीटा, ये 12 साइन थीटा BC की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो BC की वैल्यू 12 साइन थीटा इक्वेशन 1 में रखनी है, ये है इक्वेशन 1, जिसमें BC की वैल्यू 12 साइन थीटा लिखनी है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू 12 साइन थीटा, और इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो Q इंटू 12 को एक साथ लिख देंगे बच्चों, इंटू E साइन थीटा को अलग लिख देंगे, और ये Q इंटू 12 क्या होता है बच्चों, P साइन थीटा, Q इंटू 12 होता है P। तो ये हो गया बच्चों, ये पूरा यहाँ पर डेरिवेशन मैंने कर रखा है P साइन थीटा, जिसको अगली लाइन में आप P क्रॉस E लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा P साइन थीटा को लिख दिया गया, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 होता है, साइन 90 वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो उसमें टॉप मैक्सिमम आएगा, तो टॉप मैक्सिमम P साइन 90 साइन 91, ठीक है, टॉप मैक्सिमम इक्वल टू P, तो P इक्वल टू टॉप मैक्स बाई E। अगर E की वैल्यू बच्चों 1 न्यूटन पर कूलम हो, अगर E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम हो तो P इक्वल टू टॉर्क मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर P की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लीजिए हेडिंग क्या है, intensity of electric field due to electric dipole at n on position or on the axial of dipole। ठीक है बच्चों, जरा इसको ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, कुछ तो याद भी होगा आप लोगों को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट n on position। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट n on position। पूरा डेरिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, करेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। ये एक डाइपोल है, सबसे पहले डायग्राम पर ध्यान दीजिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइनस Q मैंने यहाँ बनाया है, प्लस Q यहाँ बनाया है, ठीक, इसकी लेंथ 12 होती है, हाफ लेंथ L यहाँ लिखा हुआ है, तो पूरी लेंथ इसकी 12 हो गई। यहाँ माइनस Q प्लस Q चार्ज को चार्ज नंबर 1, माइनस Q चार्ज को प्लस चार्ज नंबर 2, इलेक्ट्रिक डाइपोल में P का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया। ये सेंटर C है बच्चों, सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए अपने पास से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकालना, फिर से टेस्ट चार्ज रखिए, इसको अटैक करेगा, तो E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं, E1 की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस R है, तो यहाँ से R माइनस L हो जाएगा, तो R माइनस L का स्क्वायर। ऐसे ही E2 की वैल्यू यहाँ से R प्लस L हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 हो जाएगा। इन दोनों में Q बाई 4πε0 कॉमन है, देखो जो Q इंटू 1 Q हो गया, 4πε0 कॉमन है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 4πε0, इसको सही कर लेता हूँ बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी यही गलती है, 4πε0। तो Q बाई 4πε0 कॉमन, E1 की वैल्यू में 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर गया, ये इधर गया, होल स्क्वायर कर लिया, इसका भी होल स्क्वायर करिए, बीच में माइनस साइन लग दिया। ठीक, कुछ कटेगा, अब क्या कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस साइन है, L स्क्वायर से L स्क्वायर क्योंकि बीच में माइनस साइन है, ये माइनस से माइनस को प्लस कर लेगा तो 4RL हो जाएगा। देखिए 4RL यहाँ लिखा हुआ, Q बाई 4πε0 कॉपी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। इस 4 में से 2 को यहाँ लिख दिया, बाकी 2 को यहाँ लिख दिया, 4 हो गया। Q यहाँ से, L यहाँ से, R को बाहर कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, 2QLP होता है, अगली लाइन में आ जाएगा। तो बच्चों 2QL के जगह पर P रख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ये पेज, तो मैं यही लिख देता हूँ। तो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 2QL की वैल्यू P है बाई R,
बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे इफ एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, छोटा डाइपोल हो तो एल को छोड़ देंगे, ये एल को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। इस एल को छोड़ देंगे तो आर पावर 4 हो जाएगा, एल को 0 मान लेंगे, छोड़ देंगे, आर पावर 4 हो जाएगा, ऊपर आ रहा है तो नीचे आर क्यूब बचेगा, तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। वन मोर थिंग, इसके डायरेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ सेंटर था, पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव था, सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं वेक्टर ई इज अलोंग या पैरेलल टू वेक्टर पी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में दिक्कत है, फिर भी मैं समझा सकता हूँ इसी में। ठीक है, हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चार्ज हमारा है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, इनके बीच में लेंथ 12 है तो हाफ लेंथ L, रिमेनिंग हाफ लेंथ L, सेंटर C। सेंटर से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस R हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस L, तो पाइथागोरस थ्योरम से √r² + l², ये भी √r² + l²। इस चार्ज का नंबर 1 लिख दिया, इस चार्ज का नंबर 2 रख दिया। चार्ज 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए पॉइंट टेस्ट चार्ज रखिए यहाँ पर, तो रिपल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो गया, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब बीच से होके जाएगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा। तो E1 का कंपोनेंट E1 cos थीटा, इधर E1 sin थीटा, इधर E2 कंपोनेंट E2 cos थीटा, इधर E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर इक्वल अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। E1 sin cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का सम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, E1 E2 की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, मॉड ऑफ E1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ E2। तो ये देख देख के लिख लीजिए, मॉड ऑफ E1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ E2, और इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/4πε0, 1/4πε0 Q बाई R² प्लस L² का R² प्लस L², क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो Q बाई R² प्लस L², थोड़ा लिख दिया दूसरे तरीके से, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इन दोनों स्टेप, खाली डायग्राम, इन दोनों स्टेप्स के 3 नंबर मिल जाते हैं आपको। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, 2 लिख दिया। E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, E1 इक्वल टू E2 होता है, cos थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, ये बेस हो गया बच्चों L, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया √r² प्लस L²। तो L बाई √r² प्लस L²। अब यहाँ से 2QL की वैल्यू P हो गई, इसको कॉपी कर लिया, इनका पावर 3/2 हो जाएगा, 1 पावर 1 और 1/2, क्योंकि अंडर रूट में ये है, पावर 1/2 माना जाएगा। ठीक, अगर L² छोटा है तो L को छोड़ देंगे, R² पावर 3/2 तो R³। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, डायरेक्शन। यहाँ पर बच्चों प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर माइनस Q चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर आया, P का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो P के एंटी पैरेलल है E। तो इन दिस केस E is anti-parallel to vector P। So ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। फिर ये वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है, ऐसे इसका P पैरेलल टू E था, लेकिन रोटेट करके P को इधर कर दिया गया थीटा एंगल से। इसमें रोटेशन में जो वर्क होगा उसको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, तो dW इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा लिख दिया। वर्क डन के लिए जब भी कोई चीज रोटेट करते हैं वर्क डन का यही फॉर्मूला लगाते हैं, dW इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा।
टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा है इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू, पी कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, साइन थीटा डी थीटा, ये डी थीटा 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये डब्ल्यू हो गया पीई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा, माइनस साइन से लिमिट्स बदल जाएंगे, तो पीई ये हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर 0 नीचे थीटा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया बच्चों पीई इन द ब्रैकेट, जस्ट अ मिनट, कुछ ज़्यादा ही फास्ट करने के चक्कर में हो गया गड़बड़, आ जाओ, डब्ल्यू इक्वल टू पीई इन द ब्रैकेट कॉस 0 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिमिट लिख के सॉल्व भी कर दिया, डब्ल्यू इक्वल टू पी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप भी इसको देख करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर भी डिस्कशन है, इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एट एनी पोजीशन है ये, कंपटीशन के लिए पढ़ना होगा तो इसको लेके पढ़ लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू सर्कुलर चार्ज रिंग भी अभी कोर्स में नहीं है किसी के भी, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। सीबीएसई वाले एक बार चेक कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसे बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वाले एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल करूंगा तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 1-2 न्यूमेरिकल मैं इस पर बेस अभी तीसरे वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल इसमें से हम डिस्कस कर लेंगे, आप भी इन न्यूमेरिकल्स को चेक कर लीजिएगा, कम से कम इसमें से 10 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।